हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी कोई बात दिल कुछ हो जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, एक मनुष्य हैं, एक इंसान हैं। यदि अपना हिंदुस्तानी का फर्ज निभाए, अपना मनुष्य होने का फर्ज निभाए, अपना इंसान होने का फर्ज निभाए तो कभी हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकता, गलती हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी यदि एक हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो बन सकते हैं, यदि हम चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकते, अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकते और अच्छा हिंदुस्तानी भी नहीं बन सकते। लेकिन जब हमारा ये अपना भाव होगा, अपना विचार होगा, अपना बुद्धि होगा, अपना अध्यात्म दृष्टि होगा तो हम जरूर अपने आप को एक मनुष्य बनाकर एक अच्छे कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यदि ठान लेंगे मन में तो ज़रूर कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी हैं और बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए एक बिहारी भी हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि हम हिंदुस्तान को खंडित करते जा रहे हैं, खंडित करते जा रहे हैं। हम बिहारियों पे बहुत जगह अत्याचार किए जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र से भी भगाया जाता था, भगाया जा रहा था हम बिहारियों को, और कितना कष्ट देकर, कष्ट पूर्वक उनकी पिटाई हुई और कितना अपमानित करके वहाँ से भगाया गया। फिर भी मजबूर होकर हम बिहारी जगह जगह जाते हैं। अभी तमिलनाडु में देखिए कैसे बिहारियों को मार मार कर भगा रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात होता कि हमारे हिंदुस्तान में भी खंडित विचार उत्पन्न हो जाता है, अपने स्वार्थवश, अपने निजी स्वार्थ के कारण ऐसा भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो हम, यदि हमारा निजी स्वार्थ नहीं होता तो हम हिंदुस्तान से अलग कैसे हैं, अलग कैसे हैं, फिर भी भेदभाव कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, झूठा मान सम्मान के लिए। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम कभी ऐसा गलत कर्म कर ही नहीं सकते हैं, गलत कर्म कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी हम बिहारी कितना मिलजुल कर रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहते भी हैं। और यहाँ का नेता भ्रष्टाचारी हैं, जिसके कारण हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। नहीं तो किस चीज़ का कमी है, किस चीज़ का कमी है। तमिलनाडु में तो मैं नहीं गई हूँ, पर महाराष्ट्र में गई हूँ। वहाँ पर पानी का बहुत बहुत तकलीफ़ है, फिर भी वहाँ का नेता ईमानदार हैं, वहाँ का लीडर ईमानदार है, वहाँ का नागरिक भी ईमानदार है। मेहनत बहुत लगन से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं। हम बिहारी भी मेहनती होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, पर हमारे यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कैसी ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ कल कारखाने नहीं हैं, कोई यहाँ मजदूरी भी बहुत कम मिलती है, जिसके कारण हमें दूर दूर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी जाना पड़ता है, विदेशों में भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि निजी जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो निजी कल कारखाने बैठाए, फैक्ट्रियाँ बैठाए, छोटे छोटे उद्योगों से शुरू करके वाला बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ बैठाए, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बने, जिसके कारण हम बिहारियों को अपने बिहार में रोजगार मिले और हम स्वाभिमान से अपना बिहार में रहकर अपने घर परिवार को भी देखें और अपना रोजी रोटी के लिए एक पैसा कमा सके, दो पैसा कमा सके और दूसरी जगह हमें जाना ना पड़े। तो हम समर्थवान लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। न नेता के भरोसे रहे और न
यहाँ की सरकार की भरोसे रहे, न यहाँ के कर्मचारियों के भरोसे रहे। ये तो सिर्फ अपना स्वार्थ, बस अपना परिवार और निजी रिलेशन परिवार ही देखते हैं। यहाँ तक हॉस्पिटल में ही भी चले जाओ तो वहाँ पे जो भी कार्यरत होते हैं वो अपने रिलेशन का, अपने परिवार का ही होते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए जाकर, वहाँ पे डॉक्टर भी अपने निजी स्वार्थ के लिए सबको दवाई करते हैं, सबको दवाई करते हैं और पैसा लेकर फिर सबको शव बना देते हैं। वो तो पहले से शव होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी भ्रष्टाचार कितना है यहाँ पे। कैसे हैं, कैसे कैसे लोग हैं और अपने परिवार में तो ऐसे होता ही होता है। आजकल तो एक दहेज का ऐसा कहर चल गया है, ऐसा कहर चल गया है कि उसके बिना अभी जो मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपनी लड़की की शादी करने में कितना परेशानियाँ उठा रहे हैं, कितना परेशानियाँ उठा रहे हैं। और औरतें को तो और ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती हैं। कैसे किसी किसी परिवार में आदमी नहीं है, नर नहीं है, जिसके कारण उनको अनेक प्रकार की मजबूरियाँ को सहना पड़ता है, कष्ट को सह कर दो पैसे कमाना पड़ता है। फिर भी समाज कैसे कैसे दृष्टि से, कैसे कैसे बातें से उनको अपमानित करती हैं, उन्हें नीचे दिखाती हैं। तो ऐसा हम नारियों पर अत्याचार न हो। और ज़्यादा करके हमारे बिहार में ही ऐसी कुप्रथा है, लेकिन अभी तो धीरे धीरे औरतें बाहर निकल रही हैं, खुशी की बात है। फिर भी अभी गांव में बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, कितने मुसीबत से, कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है औरतें को, कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। फिर अपने घर परिवार को देखना पड़ता है। तो मैं ऐसे परिवारों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो ऐसे लड़कियाँ और बहू जो कोई भी हैं उनकी साथ दे, उनकी इच्छा है तो उनको कुछ करने दे, उनको घुट घुट कर न जीने दे, जय हिंद, जय हिंद।